जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कुकिंग भी करती हैं, जी सर। आप मुझे बता सकती हैं पिंक सॉल्ट क्या होता है? क्या अंतर होता है सामान्य नमक और अब आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, काला नमक और सेंधा नमक दोनों अलग होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है। तो आओ हम समझते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या समझते हैं कि नमक के कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉमन सॉल्ट, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अब ये जो टेबल सॉल्ट है ये बनता कैसे है? तो टेबल सॉल्ट जो है वो समुद्र के पानी से बनता है। किससे बनता है? समुद्र के पानी से बनता है नमक, और वो नमक में आयोडीन नहीं होता है, तो उसको रिफाइंड करके आयोडीन मिक्स किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो कि हम तुम घरों में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, बराबर। तो इसमें क्या किया जाता है? आयोडीन बाहर से ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जो कि समुद्र के पानी से ओनली नमक बनता है, एंड आयोडीन क्या किया जाता है? बाहर से ऐड किया जाता है। इसलिए ये जो आपने कभी नमक के पैकेट पे देखा होगा, उस पे लिखा रहता है फोर्टिफाइड आयोडीन। ओके। एंड दूसरा आता है सेंधा नमक, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? अब ये जो सेंधा नमक होता है, ये इसको कॉमनली जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सॉल्ट बोलते हैं। और ये रॉक्स फॉर्म में होता है। इसको मोस्टली यूज किया जाता है कभी जब उपवास वगैरह, व्रत वगैरह रहते हैं, तो ये जो पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, इसको ऐड करके हम खाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम एंड पोटेशियम ये ज्यादा होता है। किसमें? सेंधा नमक में। ओके। और कैल्शियम एंड पोटेशियम ज्यादा होता है। अब एक दूसरा होता है काला नमक, जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉल्ट। ये भी नेचुरली मिलता है। कहां से मिलता है? ये भी नेचुरली रॉक्स फॉर्म में मिलता है। और ये कैसा होता है? स्लाइटली पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और ये गैस्ट्रिक इश्यू के लिए, गैस्ट्रिक अगर किसी को गैस की बीमारी है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये कहां से मिलता है? नेचुरली रॉक्स फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा आता है सी सॉल्ट। ओके, जिसको बोलते हैं समुद्री नमक। जब समुद्र का पानी वेपराइज होता है तो उसमें से जो सॉल्ट बनते हैं, वो सॉल्ट को क्या बोला जाता है? सी सॉल्ट बोला जाता है। तो ये भी सी सॉल्ट में भी पोटेशियम एंड मैग्नीशियम क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे सब देखो, यहां पे भी क्या है? कैल्शियम एंड पोटेशियम था। यहां पे पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये मिनरल्स पाए जाते हैं ये सब नमक में। इसके बाद में आता है एक दूसरा सॉल्ट है, जिसको बोलते हैं कॉसर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉसर सॉल्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकरी। अब ये जब आफ्टर सेविंग तुम देखोगे, जहां पे हम सेविंग करते हैं और इसको दाढ़ी वगैरह पे लगा दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शन वगैरह कहीं भी अगर हुआ रहता है तो उसको मारने के लिए काम आता है। तो ये कैसा होता है? ये रॉक्स फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? रॉक्स फॉर्म में होते हैं। और ये जो सेल्टिक सॉल्ट है, या इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? सेल ग्रीस बोला जाता है। ये फ्रांस के समुद्र के किनारे पाया जाता है। अब एक और आता है फ्लेयर डे सॉल्ट। फ्लेयर डे सॉल्ट आपने देखा होगा कि जब हम समुद्र का पानी ऐसे हाथों में लेते हैं तो हमारे हाथों में नमक जमने लगता है। वो नमक को क्या बोला जाता है? फ्लेयर डे सॉल्ट। अब अलग अलग और भी सॉल्ट होते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ये सब अलग अलग सॉल्ट होते हैं। और ये सब सॉल्ट का यूज कहां पे होता है? इंडस्ट्री में होता है। तो नॉर्मली बोला जाए तो सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? सॉल्ट 10 टाइप के होते हैं, और इसके अलग अलग यूजेस हैं।